अस्सलाम वालेकुम। तो भैया क्या हाल है? तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनईटी इंटू टेस्ट क्राइटेरिया क्या है और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन कौन सी चीज़ें अलाउ हैं और कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एनईटी वालों को यही है कि कैलकुलेटर अलाउ होता है। अगर कैलकुलेटर की बात की जाए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑब्वियसली अलाउ है। अब स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइंटिफिक कैलकुलेटर कौन सा वाला अलाउ है। देखिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आप मार्केट विजिट करेंगे तो आपको डिफरेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर्स देखने को मिलेंगे। तमाम साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हर साल ये बच्चों का कॉमन क्वेश्चन रहता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते। अब प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की अगर बात की जाए तो वो स्टूडेंट्स के पास होते भी नहीं है। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर हायर स्टडीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं और सेकंड थिंग वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक स्टूडेंट के पास जो एफएससी का जो स्टूडेंट है, जो एफएससी कर रहा है, उसके पास कहाँ से होगा? तो आपके पास जो कैलकुलेटर है, साइंटिफिक हो या छोटा कैलकुलेटर हो जिसमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती हो, दोनों ही अलाउ है। तो अगर आपके पास जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यू कैन यूज़ एनईटी इंटू टेस्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा कैलकुलेटर अलाउ होता है। देखें, ये वाला कैलकुलेटर है, ये वाला भी कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है और एक सेकंड कैलकुलेटर है जो कि आप इंटरमीडिएट में यूज़ भी कर रहे होते हैं। ये भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे। तो जी हाँ, एक ये वाला कैलकुलेटर भी अलाउ है। ये आप देख सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये वाला कैलकुलेटर अलाउ होता है और ये वाला कैलकुलेटर जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये भी अलाउ है, ऐसी बात नहीं है। तो जी, तो अब ये तमाम डिस्कशन के बाद अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न में कौन कौन सा पोर्शन का कितना मार्जिन होता है। तो आपको पता होगा कि 100 मार्क्स के टोटल एमसीक्यूज आते हैं आपके पास, जिसमें 25 एमसीक्यूज फिजिक्स से आते हैं, 25 मैथमेटिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 इंग्लिश। और अगर आपके पास टोटल टाइम की बात की जाए तो टोटल टाइम आपके पास 120 मिनट्स होते हैं, जो कि अराउंड 2 आवर्स के करीब होते हैं। इन 2 आवर्स में आपने 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। सिर्फ सॉल्व नहीं करना बल्कि अच्छे मार्क्स भी लेने हैं। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी तैयारी करने के लिए आपको टारगेट करने पड़ेंगे कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनसे हर साल उनका रेशो सेम रहता है, उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हर साल स्मार्ट स्टडी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होते हैं, जिन्होंने टेस्ट दिए होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है, पास एक्सपीरियंस, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट होता है। तो देखें, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट ए जिसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी यूनिवर्सिटी के लेवल तक नहीं पहुंच सका ड्यू टू सम रीजंस, और एक स्टूडेंट बी जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में बहन हो, भाई हो, कज़न हो, कोई भी हो, वो यूनिवर्सिटीज़ में है और इस वक्त पढ़ रहा है या ग्रेजुएट हो चुका है और उसने मल्टीपल टेस्ट भी दिए हों, अटैम्प्ट भी दिया होता है। तो ऑब्वियसली उसके जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आता है। अब उन स्टूडेंट्स के कैसे काम होता है वो आपको बताते हैं कि देखो, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, कौन कौन से चैप्टर को, इन चैप्टर्स को पढ़ लो तो इन चैप्टर से ज़्यादा फायदा हो जाएगा। पहले तैयारी स्टार्ट ही उन्हीं चैप्टर से करवाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, तैयारी उन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो ये असल में एक्सपीरियंस की वजह से आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के चंद चैप्टर्स की बात करेंगे और मैं आपको सब टॉपिक्स भी बताऊंगा उनके, कि भाई ये पेज नंबर अगर आप रीड कर लेते हैं देन आपके अच्छे मार्क्स किस चैप्टर से निकल सकते हैं। यानी आप कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करता है तो मैं उसे ये नहीं कहता कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, बल्कि मैं उसे एक पूरा स्केड्यूल देता हूँ और उस चैप्टर के थ्रू मैं उसे लेके चलता हूँ। मैं उसे यही एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने चैप्टर 1 से नहीं चलना, बल्कि अकॉर्डिंग टू माई स्केड्यूल चलना है। यानी चैप्टर 6, फिर चैप्टर दिस एंड दिस एंड दिस, और उन चैप्टर्स को भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, उनमें से भी चंद टॉपिक्स कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही होता है जो कि स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में आपके पास केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बात करूँ तो एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें, ऐसी चीज़ें जो कि अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। क्या? अब स्टूडेंट्स को सबको पता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सो आउट, हीट आउट, और एंडो हीट एब्जॉर्ब, यानी एब्जॉर्ब हो रही होगी, उसमें रिलीज हो रही होगी। अब उसमें डेल्टा एच कैसा होगा, इसमें डेल्टा एच कैसा होगा, ये भी पता होगा। डेल्टा एच नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अक्सर स्टूडेंट को ये बुनियादी इंफॉर्मेशन तो है, मोस्टली 90% स्टूडेंट्स को इनकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की नॉलेज नहीं होती। जैसे कि अगर मैं पूछ लेता हूँ स्टूडेंट्स के मेल्टिंग जो है वो क्या एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर निल होगा, नहीं कोई आंसर नहीं दे सकेगा। हाँ, चंद स्टूडेंट्स लाजमी देंगे और ऑब्वियसली उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो वो दे सकेंगे। एवापोरेशन कैसा है, न्यूट्रलाइजेशन कैसा है, CO2 को अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर की जगह यूज़ करता हूँ तो वो रिएक्शन कैसा होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक फ्लास्क है और वहाँ पर आपके पास वाटर भरा हुआ है
और वाटर में अगर आप एक सोडियम नाइट्रेट डाल देते हैं, देन वो रिएक्शन कैसा होगा, उस रिएक्शन का बिहेवियर क्या होगा, वो एक्स होगा या एंड होगा, क्या होगा। अगर आपने हॉट टी रूम में रख दी है और उस टी की वजह से जो आप सराउंडिंग में इम्पैक्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर सकेंगे। इसकी बुनियादी वजह ये है कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ ये याद किया हुआ है कि एक्सो में हीट आउट होगी, रिलीज होगी, लेकिन ये नहीं पता कि ये रिलीज हो रही है तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, नॉलेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो सिर्फ बुक रीड नहीं करनी, बल्कि बुक के ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपने सीखने हैं। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर एमसीक्यूज आ गया, वो तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, वो एग्जाम्पल पूछी है उन्होंने और वो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में इंक्लूड थी, वो टॉपिक आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में इंक्लूड था, उस टॉपिक से एमसीक्यू एग्जाम्पल बन के आ गई, वो आपको बतानी चाहिए थी। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते तो आप बता देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ सिलेबस से ही आता है, कुछ भी आउट नहीं आता। तो पहला चैप्टर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स मुझे लगता है कि अब आपको आइडिया हो गया होगा और बताना भी मुनासिब नहीं रहेगा। सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे अच्छा टॉपिक भाई, इसमें आपसे केसी और केपी का रिलेशनशिप पूछा जाता है। टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा। इसी तरह वॉल्यूम के केस में भी क्या होगा, केसी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फैक्टर्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे एमसीक्यूज 90% आ रहे होते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैं आपको सब टॉपिक्स बताऊं तो केसी, केपी और सॉल्युबिलिटी, कि भाई सॉल्युबिलिटी की किस वैल्यू के ऊपर सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा या सुपर सैचुरेटेड होगा, कौन सी वैल्यू होगी। केसी की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे रिएक्शन फास्ट होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये मैंने जो स्टेटमेंट दी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये सही है या गलत है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता, वो ये स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपका वेट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स क्या इस स्टेटमेंट को क्या ट्रू है या फॉल्स है। सही। तो ये चैप्टर आपने करना है। इसी तरह अगर ये वो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, लेकिन करना सब कुछ है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, ये वो चैप्टर्स है। अभी इनके सब टॉपिक्स मैं इसलिए नहीं बता रहा कि उसका कुछ रीजंस है, वो उन रीजंस को मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 3 की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, यानी चैप्टर 8 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। इसमें आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात की गई है। अब रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर से आपके ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तो एनडी में जो है वो ग्राफिकल रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, यानी आपसे ग्राफ दे दिया जाता है, उसका बिहेवियर या उसके एनालिसिस, उसके रिजल्ट के ऊपर बात कर ली जाती है। अगर मैं यहाँ इस चैप्टर से बात करूँ तो इस चैप्टर में आपके पास बुक के अंदर कोई ग्राफ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो आपको एक्सप्लेन करना बिल्कुल आना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इस चैप्टर ने आपको बुनियादी कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि एक्स और एंडो से रिलेटेड भी हैं और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड भी हैं। तो इनके सब टॉपिक्स के ऊपर मैं बात इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि ये तमाम सब टॉपिक्स मैं अपने पेड लेक्चर्स के अंदर बताता हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और अगर आप उन कोर्सेज की तरफ अवेल करना चाहते हैं दैन यू हैव टू परचेज द प्रीमियम कोर्स, मतलब आपको पेड कोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ एनईटी, दाऊद और केयू की तैयारी करनी है तो आपके लिए लिमिटेड अमाउंट है जो कि 4000 फीस है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आप नस्ट की भी तैयारी करना चाह रहे हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं जिसमें जो है वो इंट्रोटेस्ट मुश्किल आता है, जिसमें फेडरल बोर्ड से भी आता है, पंजाब बोर्ड और कराची बोर्ड, मतलब तमाम ओवरऑल तमाम जगह से ही आ रहा होता है, तो उस कोर्स की जो फीस है वो है 10,000 रुपीज़। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप यूट्यूब पे अपलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखें, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कह रहा कि यार आप मेरे कोर्स को परचेज़ करो। हाँ, जिसको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, जिसको पसंद है कि भाई मुझसे ही पढ़ना है, देन यू कैन परचेज। जिनको नहीं पढ़ना चाहते, जो चाहते हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ेंगे, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको इस चैनल पे या और चैनल्स भी आपको मिल जाएंगे या लेक्चर्स में भी मिल जाएँ। तो ज़रूर नहीं है, देखें मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपनी मेहनत के पैसे ज़रूर लूँगा। जो स्टूडेंट्स मुझसे खरीदना चाहते हैं ऑब्वियसली
वेलकम करूँगा उनको। और लास्ट में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, तो मैथमेटिक्स के ऊपर बात करना अभी इस वक्त मुनासिब नहीं रहेगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वीडियो को एंड करते हैं। बस आपको ये बताता जाऊँ कि ये वो बुक है जो आप एनईडी प्रिपरेशन के लिए, ये वो बुक है जो एनईडी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये इसकी प्राइस 650 रुपीज़ है। इसमें तमाम जो चैप्टर्स वगैरह हैं उनके इंडिविजुअल MCQs जो है वो यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे कि आपको अगर ये आप देख सकते हैं तमाम, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हर चैप्टर की इंडिविजुअली इन्होंने MCQs पेपर से कलेक्ट किए और एक चैप्टर में आपको जो है वो दे दिए। इससे आपको जो है वो, अगर आप एक चैप्टर की तैयारी करते हैं तो आप इजीली उस चैप्टर को ओपन करें, यहाँ से अपना टेस्ट दें, आपको पता चलता जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। लेकिन अगर आप नस्ट वगैरह की तैयारी करते हैं देन ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके काम आएंगी। और इसके अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है जो मैं स्टूडेंट्स के लिए जो है वो तैयार करता हूँ, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाता हूँ। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें, एक टीचर जब स्टूडेंट के ऊपर मेहनत करता है ना, तो जाहिर सी बात है मेहनत के पैसे ज़रूर लेगा। तो यूट्यूब पर सब कुछ फ्री अपलोड नहीं हो सकता, इसका रीज़न सिर्फ ये था। तो आपको अगर परचेज करनी है देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी बात अगर कोई दिल पे लगी हो तो आई एम सॉरी, और मैं बहुत ख्याल रखें। लास्ट